अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुडे विणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंद देव की यह परम उपकारी परम उत्कृष्ट रचना हमारे ही महाभाग्य से कुंद कुंदाचार्य देव को विकल्प आया और उनकी लेखनी से सहज ही ये बातें प्रस्फुटित हो गई। यदि यह हमारा भाग्य नहीं होता तो ये ग्रंथ आज हमें उपलब्ध नहीं होता। ये ग्रंथ की उपलब्धता भी प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने उदय पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी संयोग हमें प्राप्त हो और उस संयोग के प्राप्त होने में तत्संबंधी कर्म का उदय नहीं हो। हमें लैपटॉप मिला तो अपने कर्म के उदय से मिला ना, मोबाइल मिला तो अपने कर्म के उदय से मिला ना, रहने के लिए जगह है, मकान है, ज़मीन है, दुकान प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, जितना धन है, जितनी संपत्ति है, वो सब अपने ही कर्म के उदय से मिला है। तो जब धन संपत्ति वैभव आदि हमें अपने कर्म के उदय से मिला है, जो संयोग मिला है, इसी तरह से इस ग्रंथ समय सार का संयोग मिला है तो ये भी अपने ही कर्म के उदय से मिला है। कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखा इसलिए मिल गया हो, ऐसा नहीं है। यदि इसलिए मिला होता तो इस धरती के प्रत्येक व्यक्ति को समय सार मिल जाना चाहिए, क्योंकि उपलब्ध है सबके लिए। हमें मिला, हमें प्राप्त हो गया और अन्य लोगों को नहीं मिला, तो हमें जो प्राप्त हुआ है इसमें हमारे ही कर्म का उदय है, इसमें हमारे ही पुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य का उदय है। समय सार मिल गया, समय सार स्वरूप भगवान आत्मा मिल गया, समय सार बताने वाले मिल गए, समय सार समझाने वाले मिल गए, समय सार की चर्चा करने वाले मिल गए। समय सार बताने वाले मिले और चर्चा करने वाले भी मिले। ऐसा उदय तो बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन ये समय सार भाग गया, ये कोई बात ही अलग ही है। ये भी तो बड़ी चीज़ है कोई, जो समय सार पसंद आ गया। सबको पसंद नहीं आता है, ये तो ऐसा है भाई साहब, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है। ये तो पसंद है, माने जिन्हें समय सार पसंद आता है उन्हें फिर हल्की चीज़ें पसंद नहीं आती। जिन्हें अच्छा माल पसंद आता है उन्हें फिर हल्की चीज़ें जचती नहीं है। बड़ी सुंदर गाथा यहाँ चल रही है। वास्तव में तो बहुत सारे लोग जो रेगुलर सुनते हैं, रोज़ाना सुनते हैं, वो यही सोच रहे होंगे, जिस गाथा पर खड़े होते हैं कहते हैं बहुत सुंदर गाथा चल। मैं क्या बताऊं, हर गाथा इतनी सुंदर है, हर गाथा इतनी प्यारी है। मोह को कैसे जीते, ये प्रकरण चल रहा था। 31, 32, 33 गाथाओं में जिनकी चर्चा की थी, पहली गाथा में मतलब 31 नंबर गाथा में
जितेंद्रिय जिनकी चर्चा की, फिर जित मोह की चर्चा की 32 नंबर गाथा में। 33 नंबर गाथा में क्षीण मोह की चर्चा की। थोड़ा सा इसको इधर लूँ क्या मेरी तरफ? नहीं, इसलिए कि वो आपको दिख नहीं रहा है। अब सही है? जितेंद्रिय, जित मोह और क्षीण मोह, 3 हुए ना। जितेंद्रिय जिन, क्षीण मोह जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। तो बोले मोह को जीतने की चर्चा चल रही थी। अरे कैसे जीते मोह को, ये बताओ, उसको जीतने का उपाय क्या है? बोले जीतने का उपाय ये है कि मोह का त्याग करो। तो त्याग की चर्चा कर ली 34-35 नंबर गाथा में। दृष्टांत से बतला दिया कि कैसे त्याग होता है, त्याग किस तरह से किया जाता है। तो कहा साहब ये आपने कह तो दिया कि त्याग करो, लेकिन हो नहीं रहा है। आपने कह दिया कि इस मोह का त्याग करो, अब मोह कोई ऐसा तो है नहीं कि इसका ऐसे त्याग कर दूं मैं, ऐसा तो है नहीं। कैसे त्याग करूं? अब शरीर के प्रति मोह का त्याग करो, तो अब शरीर छोड़ दूं क्या? क्या क्या करूं? मतलब शरीर के प्रति मोह का त्याग करने के लिए, मोह छोड़ने के लिए क्या करूं? तो आचार्य कुंद स्वामी ने बहुत सरल विधि बतलाई है इस 36 नंबर गाथा में। वे कहते हैं, अपन गाथा पढ़ते हैं, देखिए आप मूल गाथा, कुंद स्वामी के ही मूल शब्द। नथि मम को विमोहो, नथि हमारे सादर में सोच रहे होंगे जो मोबाइल के अंदर बैठे हैं, ये क्या हो रहा है। ये अपन रिपीट करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, है ना। इन शब्दों को क्या कल मैंने कही थी, ये लॉलीपॉप की तरह है ना। इनको रस लेते रहो, इसका एकदम चबाना नहीं है, वो धीरे धीरे। नथि मम को विमोहो, बुझ्यदि उयोग एव में को, तम मोहनिम मम तम, समयस्य वियाणया बेन्ति, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोगमय। मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं हे मोह निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय, हे मोह निर्ममता मोह और निर्ममता। मोह निम्ममत्तम, ममत्व को मोह कहते हैं। कहते हैं मोह निम्ममत्तम, वो मोह के प्रति निर्मोहपना। ये क्या है ये मोह के प्रति निर्मोहपना? मोह के प्रति मोह कैसे छूट जाएगा? कि तुम मोह को अपना कहते हो, इसलिए मोह के प्रति मोह होता है। तुम मोह को यदि पर जान लोगे तो मोह के प्रति मोह नहीं होगा। यार कितनी सरल विधि बतलाई है, ऐसी सरल विधि है। कभी कभी वो दादा सुनाते हैं, एक अम्मा जी और बहू घर में रहते थे और ठकुराइन थी, अपने मकान में रहती थी और बहुत धाक थी उनकी, और उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था। तो एक बार वो मंदिर से आ रही थी और मंदिर से आते आते सामने से अपने घर से आती हुई एक महिला दिखी। बोले कहाँ से आ रही है? बोले आपके घर से। क्या करने गई थी? कि बोले जावण लेने गई थी। क्या? तो क्या हुआ फिर? कि बोले नहीं था तो बहू ने मना कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया उसने? क्या ऐसे कैसे मना कर दिया? चल मेरे साथ में। क्या? अच्छा, सोचा कि अरे बहू कितनी नालायक है, जो आई थी मांगने के लिए उसने सोचा कितनी खराब है ये, मना कर दिया। और अब अम्मा जी आई हैं तो चलो।
दे देंगी। तो अम्मा जी के साथ में आ गई और अम्मा जी अपनी सीट पर जा कर के बैठ कर के बोली, हाँ अब बोल तुझे क्या क्या बात है। कि नहीं नहीं अम्मा जी, वो मैं तो जावण लेने के लिए आई थी, दही जमाने के लिए। तो बोले जावण तो हमारे घर में नहीं है। क्या? तो बोले यही तो उसने कहा था। बोले नहीं, बोले उसको अधिकार क्या है कहने का। ये तो मेरा मैं कहूंगी ना ये बात। तो बात कितनी सरल है, इतनी सरल है ये, कितनी सरलता से कह दी उस बात को, लेकिन मैं कहने वाला हूं इतनी सरल बात कह रहे हैं, सुनने में तो आपको लगेगी इसमें क्या दम है, इसमें कौन सी नई बात कह दी आपने। कि नई तो नहीं कही, मैंने कही है ना। ये अंदर में जब इस तरह का श्रद्धान होता है कि ये मेरा नहीं है, कि साहब कौन सी नई बात कह दी। आज तक हम जो ये जान रहे थे ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, तुमने कौन सी नई बात कह दी है यहाँ की। नई तो नहीं कही है, बात तो बहुत सरल है। लेकिन ये सरल बात जब तुम्हारे अंदर से निकलती है तो ये असर करती है। तुम्हारे अंदर से ये बात निकलेगी तो असर करेगी। बहुतों ने कही होगी मोह तुम्हारा नहीं है, क्रोध तुम्हारा नहीं है, राग तुम्हारा नहीं है, लेकिन अंदर में उत्साह आकर के जब अंदर से ये ध्वनि निकलती है कि सच में मोह मेरा नहीं है, तो फिर आचार्य देव कहते हैं यही निर्मोही पना है, यही मोह के अभाव की विधि है, यही मोह क्षय का विधान है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मोह मेरा नहीं है। बोले क्योंकि तुम लक्षणों से देखो एक बार। कमल जी बोरा साहब, ये लक्षणों से देखो जरा। बोले कैसे देखूं लक्षणों से। बोले मोह का लक्षण अलग है और तुम्हारा लक्षण अलग है। कि यही तो हूं मैं मोह कर रहा हूं। कि नहीं नहीं, तुम उपयोग लक्षण वाले हो। ये पकड़ में नहीं आ रहा हमारे कि भैया थोड़ा सा उपयोग की एकाग्रता करके समझने का प्रयत्न करोगे तो तुम्हें ये भिन्नता अवश्य समझ में आएगी। श्रीखंड की भांति ये दृष्टांत दे दिया। श्रीखंड का एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर ली। समय सार ग्रंथ 87 नंबर का यह पेज, और इसमें नीचे बड़ी सुंदर बात टीका में कही है। यद्यपि टीका तक की चर्चा कल हम आपके बीच में कर चुके थे, आज तो हमें ज्ञायक भाव प्रबोधनी की चर्चा करनी है। पुराने शब्दों को नहीं पढ़ते हुए सिर्फ अंतिम लाइन को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार भावक भाव से भेद ज्ञान हुआ। 87 नंबर पेज की लास्ट लाइन थी। भावक भाव से भेद ज्ञान हुआ। भावक भाव क्या है ये, उससे भेद ज्ञान हुआ। भावक कौन? भावक, भावक कर्म का उदय, द्रव्य कर्म का जो उदय है, मोहनी कर्म का जो उदय है, दर्शन मोहनी हो या चारित्र मोहनी हो, उस मोहनी कर्म का जो उदय है वो है भावक। वो पुद्गल द्रव्य है, वो परद्रव्य है। जड़ वस्तुएं जिनको देख करके कि मैंने इसको देखा और इसे देख करके राग उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न हुआ, तो मोह को उत्पन्न करा देने की सामर्थ्य वाला वो भावक। यद्यपि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता, फिर भी यहाँ निमित्त कर्ता की अपेक्षा से उसे भावक कहा जा रहा है मोह कर्म को। लेकिन वो कब कर्ता कहलाएगा, वो भावक कब कहलाएगा? जब ये जीव भाव्य रूप परिणमन करे। 32वीं गाथा में खूब चर्चा कर ली थी पहले इसकी। जब ये जीव विकार भाव रूप परिणमन करे तो उसे भावक कहेंगे। जब ये राग रूप भाव्य रूप पर बदले तब उसे भावक कहेंगे। अब ये यदि मोह रूप परिणमन नहीं करे तो भावक भी नहीं होगा वो। खैर, जो वो भावक कहा गया है तो बोले उसका भाव्य क्या है। जैसे भावक कहा है उसका भाव्य क्या है? बोले मोह परिणाम। उस भावक का मोह कर्म के उदय का भाव्य मोह परिणाम। तो बोले मोह परिणाम का जन्मदाता कौन? बोले भावक। मोह परिणाम का जन्मदाता कौन? भावक। बोले भावक कौन था? बोले पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल जिसका जन्मदाता हो वो भाव्य परिणाम, बोले पुद्गल का है। ये तेरे समझ में क्यों नहीं आ रही है क्या? इसका जन्मदाता पुद्गल है इस मोह परिणाम का। जिसका जन्मदाता पुद्गल हो वो तेरा कैसे हो सकता है? क्योंकि तू तो उपयोगमय है। मैं तो उपयोगमय हूं भाई। यदि मैं उपयोगमय हूं, मैं उपयोग लक्षण वाला हूं, मैं ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूं, और ये मोह परिणाम
भावक से उत्पन्न होने वाले, पुद्गल द्रव्य से रचित मोह से उत्पन्न होने वाले, क्योंकि पुद्गल इनका जन्मदाता है तो ये परिणाम पुद्गल है। अरे मनुष्य की संतान मनुष्य होती है, गधे की संतान गधा होती है, ये नियम है कि नहीं? बंदर की संतान बंदर होती है। ये पता नहीं वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य बंदर की संतान है, समझ में नहीं आती बात। मनुष्य बंदर की संतान कैसे हो सकता है? शेर की संतान शेर ही होगी, बिल्ली की संतान बिल्ली ही होगी। तो फिर ये मोह किसकी संतान है? बोले पुद्गल की संतान है। तो जो पुद्गल की संतान है वो चेतन कैसे हो जाएगी? पुद्गल की संतान पुद्गल होगी। तो जो भावक पुद्गल है तो भाव्य भी पुद्गल सिद्ध हो गया, और जब ये भाव्य परिणाम पुद्गल सिद्ध हो गया तो मैं चेतन हूं और ये पुद्गल है, इससे मेरा भेद विज्ञान हो गया, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हो गए। फिर भी यदि नहीं समझ में आती हो तो आचार्य देव ने श्रीखंड का दृष्टांत देकर के बात कही है। ज्ञायक भाव प्रबोधनी के आधार से अपन बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पेज नंबर है 88। यहां श्रीखंड का उदाहरण देकर समस्त द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह भी समझाया और परस्पर की भिन्नता भी स्पष्ट कर दी गई है। बड़ा गजब का दृष्टांत है ये पूरा दृष्टांत। कल जो चर्चा की थी अपन ने, उस चर्चा में जो बात आ गई थी कि समस्त द्रव्यों का साधारण अवगाह का निवारण करना अशक्य है। बड़ा गजब का वाक्य था संजय जी। वैसा परस्पर समस्त द्रव्यों का साधारण अवगाह, सब एक दूसरे में, सब एक दूसरे के प्रदेश एक दूसरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं। जिन आकाश प्रदेशों में जीव है उन्हीं आकाश प्रदेशों में पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल सबके प्रदेश एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे। अन्नोणम पविसंता, द्रव्यों का सामान्य, कल ये कहा मैंने, आकाश का विशेष गुण, हाँ, इसलिए एक दूसरे में रहते हैं। कल मैंने यही, और ये चर्चा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में आई। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में कल कही थी, सब लोग जो सामने हैं सबने सुनी है। सभा में पूछा भी मैंने, कल गुना में था तो वहाँ मैंने चर्चा की। बोला आकाश का गुण कौन सा? बोले अवगाहना। तो ये सामान्य गुण के विशेष, बोले विशेष गुण। तो विशेष गुण किसका नाम? कि जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाए। तो फिर ये आकाश द्रव्य का विशेष गुण है तो जीव में नहीं पाया जाता है ना? नहीं पाया जाएगा, पाया जाता है, पाया जाता है। यदि जीव में ऐसा अवगाहना नाम का गुण न होवे तो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध कैसे समाए? वो अवगाहना कैसे दे रहे हैं? और ये तो बहुत मोटा उदाहरण दे दिया मैंने, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध का। वस्तु स्थिति तो यह है कि यदि आत्मा यहाँ है जिन प्रदेशों में, तो उन प्रदेशों में पुद्गल परमाणुओं को अवगाहना नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन उन्हीं प्रदेशों के ऊपर पुद्गल के परमाणुओं को भी अवगाहना है। यदि धर्मास्तिकाय अवगाहना नहीं देता तो फिर पूरे लोक में धर्मास्तिकाय व्याप्त होकर के रहता, वहां पुद्गल कैसे रहते, वहां जीव कैसे रहते, वहां अधर्म द्रव्य कैसे रहता उन्हीं प्रदेशों में। हाँ, मूर्तिक में भी अवगाहना दिख रही है। बात तो ये मूर्तिक को अवगाहना दे रहा है क्या? मूर्तिक में मूर्तिक पने की अवगाहना हो रही है। हमें ऐसे लग रहा है, और फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी एक दूसरे के साथ में परस्पर अवगाहना पाते हुए भी आचार्य देव ये कहते हैं सब अपनी अपनी ही अवगाहना पाते हैं, कोई किसी के आधार से नहीं है। सकल द्रव्य को वास जास में, बोले सारे द्रव्यों को आकाश ने जगह दे रखी है, तो बोले नहीं, कोई किसी को जगह नहीं देता। अन्नोणम पविसंता, 7वीं गाथा 85 इकाई की, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए। अन्नोणम पविसंता होगा समान्नान्नस मेलंता वियणिच्यम सगम सहाहम न विजहंती। अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता है, इसका मतलब यह है कि सब अपने अपने में ही रहते हैं। वे सिद्ध एक दूसरे में मिलते नहीं है। इस बात को जब हम लाइट के दृष्टांत से समझाते हैं कि अभी ये हॉल में सब जगह लाइट जली हुई है और पूरा प्रकाश से भरा हुआ है, और हमने 1000 बल्ब जला दिए,
तो सबका प्रकाश एक दूसरे में मिल गया क्या? मिला हुआ सा दिखाई देता है। अच्छा, जिन प्रदेशों में ये ट्यूबलाइट का प्रकाश था, बल्ब का प्रकाश भी तो उन्हीं प्रदेशों में है। ये पुद्गल ने पुद्गल को अवगाहना दे रहे हैं धर्मेंद्र जी, पुद्गल को अवगाहना दे रहे हैं, तो गजब हो गया। और दूसरी रेड कलर की जल रही हो, ब्लू कलर की जल रही हो, येलो कलर की जल रही हो, सारी जितनी तरह की लाइट जल रही है, ये सब लाइट एक दूसरे में अवगाहना पा रही है उन्हीं प्रदेशों में। तो आपको अलग अलग दिख रही है क्या? अलग अलग दिख रही है क्या लाइट? बोले अलग अलग तो नहीं दिख रही है, सब सब मिला जुला दिख रहा है, सब मिली जुली सरकार जैसा दिख रहा है। मिला जुला भी क्या, सब ऐसा वो भेद भी नहीं दिख रहा, सब एक ही है। प्रकाशमान है पूरा हॉल, इतना ही दिखाई दे रहा है। कहते हैं ऐसे एक में एक दिखने पर भी प्रत्येक लाइट का प्रकाश अपना अपना है, क्योंकि यदि रेड बल्ब वाला स्विच बंद किया जाता है तो रेड प्रकाश ही बंद होता है, बाकी सब चलता रहता है। नहीं तो यदि सब मिल गए होते तो एक को बंद करने पर सब बंद हो जाते एक साथ, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब कोई मिला ही नहीं है, मिले हुए दिखाई देने पर भी मिला नहीं है। 2 दिन पहले मैंने चर्चा की थी, इसी गाथा पर चर्चा करते समय मैंने कहा ये जो मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, गेहूं में कंकर मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मिले के नहीं मिले? कहाँ मिले बताओ तो सही। क्यों सब मिल गए, क्यों कहाँ नहीं मिले? कहाँ है? गेहूं का दाना उठाओ और बतलाओ इसमें कंकर मिला कि नहीं मिला? मिल गया, मिला कहाँ? आपने अपनी थाली में गेहूं लिए और बहुत सारे कंकर मिले हुए हैं, ये कहाँ मिले, किस में मिले हैं? बोले गेहूं में। तो बोले कौन से गेहूं में मिला है बताओ? कौन से गेहूं में मिला है? वो मिलता ही नहीं है क्या? और एक में एक देखने पर भी पीछे इस तरह के दृष्टांत कुंदाचार्य देव ने दिए, अमृतचंद्र स्वामी ने टीका में दिए, सोने और चांदी के मिलाने के दृष्टांतों की चर्चा की। मिलाकर के एक पिंड बना लिया गया, उनको पिघला करके सोने और चांदी को बिल्कुल मेल्ट कर दिया उनको, और एक मेक हो गया, एक डली बन गई, एक स्कंद बन गया। बोले उसके बावजूद भी 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी मिला देने के बावजूद भी बोले सोने के परमाणु सोने में है और चांदी के परमाणु चांदी में है, एक दूसरे में मिलते ही नहीं है। यदि मिल गए होते तो सोनार भी कंफ्यूज हो जाता, तो नहीं होता है और तुरंत पकड़ लेते हैं। यहाँ श्रीखंड के माध्यम से क्या कह रहे हैं? श्रीखंड का उदाहरण देकर के समस्त द्रव्यों का परस्पर समस्त द्रव्यों का, 6 द्रव्यों का परस्पर एक क्षेत्रावगाह भी समझाया और परस्पर की भिन्नता भी स्पष्ट कर दी है। श्रीखंड आर्जव, श्रीखंड दही और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। यू नो क्या कह रहे हैं? श्रीखंड कैसे बनाया जाता है? दही और चीनी को मिलाकर श्रीखंड बनाया जाता है। श्रीखंड में दही और चीनी पूरी तरह एक में एक होते हैं, पूरी तरह एक में एक होते हैं, पर चखने पर दही की खटास और चीनी की मिठास अलग अलग जानने में, उन्होंने लिखा है आती है, मैं कहूँ आ सकती है, ऐसा कहो। क्या ये तुमने क्या खाया नितेश जी, क्या खाया तुमने? बोले श्रीखंड खाया। कहीं श्रीखंड में क्या था? तो बोले अच्छा, श्रीखंड में एक बात और है गजब की, कि श्रीखंड का ही दृष्टांत दिया यहाँ, बाकी तो और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन श्रीखंड में खटास और मिठास बाकायदा अलग अलग पकड़ में आती है। थोड़ा सा उपयोग लगाओ तो बोले श्रीखंड खट्टा मीठा होता है। हमने यदि श्रीखंड का टेस्ट पूछा तो बोलो कैसा बताओगे आशीष जी? आप खुद ही बोल दोगे श्रीखंड का टेस्ट कैसा होता है। हमने पूछा मिश्री का टेस्ट कैसा होता है, दूध में शुगर मिला दी, हमने कहा दूध कैसा हो गया? बोले मीठा हो गया। तो वो तो आप मीठा कह रहे हो। किसी भी अन्य वस्तु का स्वाद पूछा जाए तो आप सिंगल स्वाद बतलाते हैं, लेकिन श्रीखंड का उदाहरण देकर के अमृतचंद्र स्वामी कहना चाहते हैं, जब भी श्रीखंड का स्वाद किसी व्यक्ति से पूछा जाता है तो व्यक्ति स्वयं भी ये बात कहता है कि ये तो खट्टा मीठा स्वाद है श्रीखंड का। बोलो खट्टा होता है या मीठा? ये खट्टा मीठा होता है। इसका मतलब खट्टा और मीठा ये दोनों परस्पर विरोधी होते हुए भी
खटास से मिठास का विरोध है और मिठास से खटास का विरोध है। ये दोनों परस्पर विरोध होते हुए भी, एक साथ दिखते हुए भी, एक जवान पर रखते हुए भी, एक ही जवान पर रखा है, उसके बावजूद भी आपको भिन्न भिन्न ख्याल में आ रहे हैं। आपने श्रीखंड खाया है कभी? ये खाया है। भिन्न स्वाद देखा है कि हाँ देखा है। बोले बस तुम मोह को जीत सकते हो, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। कितना सरल है। युगल जी बाबूजी यहाँ बैठ करके बोले मूंगफली छील करके खाना आता है क्या? हाँ आता है। बोले बस तू पात्र जीव है, तेरे को सम्यक दर्शन हो सकता है। गजब हो गया। यहाँ अमृत चंद्राचार्य देव क्या कह रहे हैं? तुमने श्रीखंड खाया है कि हाँ। कैसा होता है भाई साहब? तो बोले खट्टा मीठा होता है। बोले बस 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 अब इसका मतलब तुम्हारे में भेद विज्ञान करने की पावर है। ये लक्षण पकड़ में आ गया। तुम भेद विज्ञान कर सकते हो। मिली हुई चीज में से भी तुम्हें खटास और मिठास भिन्न भिन्न दिखाई दे रही है। ठीक इसी तरह से जब अपनी प्रज्ञा चैनी को भीतर में डालकर जहां मोह ने जन्म लिया है वहीं ज्ञान भी है। जिस जगह पर मोह का जन्म हुआ है उसी जगह पर उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान का अस्तित्व भी है। जो आगे संवर अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में प्रदेश भेद की चर्चा की है, उसी तरह की बात कह रहे हैं। प्रज्ञा चैनी को भीतर में डाल करके जैसे ही भीतर में देखा तो हमें ज्ञान का स्वाद भिन्न नजर आया और मोह का भिन्न स्वाद दिखाई दिया। दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न दिखाई देने लगा। इस तरह से ज्ञान और मोह दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न दिखाई देने पर ये जीव जब मोह का रस लेना छोड़ता है और ज्ञान का रस लेता है तो ज्ञान का रस प्रगाढ़ हो जाने पर मोह का रस टूट जाता है और ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। यही तो काम करना है। और करना क्या है? ऐसा वेद विज्ञान करना है। यहाँ पर सुरेंद्र जी बाबूजी साहब क्या कह रहे हैं देखो। ये ज्ञानी मोह को भिन्न जानते हैं। हाँ, उनको तो मोह रहा ही नहीं ना, सामने ही वही नहीं रहा ना। यही तो कह रहे हैं। अभी ये टीका पूरी करते समय यही तो वाक्य दिया है यहाँ कि मोह रहा ही नहीं, वो पूर्णतः निर्मोही हो गया, अभाव हो गया उसको, क्योंकि उसे मोह दिखाई नहीं दे रहा है। अब जब ज्ञान और मोह को भिन्न भिन्न जान लिया तो मोह को पर जाना, पर भाव को पर जान करके चर्चा की थी ना, उनको पर जान लिया और अपने में अपनापन कर लिया तो बोले अब मोह है कहाँ? मोबाइल बचा ही नहीं। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, श्रीखंड दही और चीनी मिलाकर बनाया जाता है। श्रीखंड में दही और चीनी पूरी तरह, ये पूरी तरह माने प्रदेश एकत्व की चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश भिन्न नहीं, उन्हीं प्रदेशों में, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में एक में एक तन्मयता। जैसे शिकंजी बनाते समय शुगर डाली और बोले इसमें शुगर डाल दी हमने, पी करके देखो, बोले मीठा नहीं हो रहा। तो देखा अरे तो शुगर तो इसी के अंदर है। बोले अभी चम्मच से हिला इसको, तो और हिलाया और हिलाया। बोले तब तक हिलाना जब तक शक्कर दिखना बंद नहीं हो जाए। कि पूरी तरह हिला दी। अब शक्कर दिख रही है क्या कि नहीं दिख रही है? तो अब पी करके देखो। बोले अब मीठा हो गया है। तो बोले क्या दिखा? मीठा मीठा हो गया है। तो शक्कर दिखी कि नहीं दिखी? जब नहीं दिख रही थी तब भी शक्कर दिख रही थी, ज्ञान में पकड़ में आ रही थी। आपने जैसे ही एक चम्मच लेकर के उस शिकंजी को टेस्ट किया तो तुरंत आपने बतला दिया इसमें मीठा कम है, इसमें मीठा ज़्यादा हो गया है, अब मीठा बराबर है। तो आपने कैसे पकड़ा? मिल जाने पर भी पकड़ में आ रहा है। इसका मतलब मिल जाने पर भी मिला नहीं है, वो लक्षणों से भिन्न ही है। सब चीज़ों में ऐसा ही कर रहे हैं निरंतर। सब्जी में नमक मिला है, हम भेद ज्ञान है हमारे को, इसमें नमक कम है, इसमें नमक तेज हो गया है, इसमें मिर्च तेज हो गई है, इसमें धनिए का स्वाद है, इसमें किस चीज़ का स्वाद आ रहा है यार? ये इसमें किस चीज़ का स्वाद है? हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हींग। जब आहार पे गए होंगे आचार्य अमृतचंद्र जी, हाँ, तो उनको मतलब श्रीखंड खिलाया गया हो सकता है। जो उन्होंने उसको फेंक दिया। सही बात है। हमारे आशीष जी शास्त्री कह रहे हैं सामने से, बोले 36वीं गाथा लिखने के पहले अमृतचंद्र स्वामी जब इनकी टीका लिख रहे थे तो उस समय आते समय आहार में श्रीखंड खा करके आए होंगे। हो सकता है, क्या पता 2 दिन पहले खाया हो, उस समय खाया हो। श्रीखंड खा करके लौटे थे और बोले अब ये भेद ज्ञान दिखाना है इनको। अच्छा, इससे ये बात भी पकड़ में आती है कि ज्ञानी जीवों को तो हर प्रसंग में भेद विज्ञान ही दिखता है।
उनको जगत को देखने की दृष्टि ही उनके पास में अलग है। वो कब कही थी मैंने, अच्छा कल परसों शाम के प्रवचन में आई थी चर्चा, कल नहीं 2 दिन पहले। माने वो जगत को शून्यवत देखते हैं हमारे मुनिराज, उन्हें सारा जगत पुद्गल दिखाई देता है। बोले कैसी दृष्टि हो गई है उनकी, ये समय सार जिनकी दृष्टि में समा गया है उनकी दृष्टि ही कुछ अलग हो गई है। हमें चेतन तो चेतन दिखते ही हैं, लेकिन हमें ये नितेश भी चेतन ही दिखते हैं। ये गजब हो गया, आपकी क्या आंखें खराब हो गई है क्या? क्या अभिनव, हमें क्या क्या हो गया तुम्हें? ये अभिनव नहीं दिख करके हमें तो चेतन ही दिखाई देते हैं कि भाई साहब मैं चेतन नहीं हूँ, तुम चेतन नहीं हो। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, किसी बच्चे को हमने कहा कि चेतन इधर आना, कि नहीं भाई साहब मैं चेतन नहीं हूँ, मैं तो नितेश हूँ। अरे नहीं, तुम नितेश नहीं हो, तुम चेतन ही तुम तो गलत फहमी में अपने आप को नितेश मान करके बैठे हो। गलत फहमी में तो हमने अपने आप को संजीव मान लिया है, लेकिन मैं संजीव नहीं, मैं तो जीव हूँ। क्या? मैं तो चेतन हूँ, हकीकत में तो चेतन ही हूँ मैं। मान्यता में क्या क्या मान रखा है उन सब का यहाँ निषेध कर रहे हैं भाई। जैसे श्रीखंड में दही और चीनी पूरी तरह एक में एक होते हैं, पर चखने पर दही की खटास और चीनी की मिठास अलग अलग जानने में आती है। जब आप चखेंगे तो आपके ज्ञान में, आपके जानने में ये दोनों अलग अलग रीति से आ जाएगी। इससे पता चलता है कि मिले हुए दिखाई देने पर भी टोडरमल जी के तथापि की तरह है ये, किंतु परंतु की जैसे मिले हुए दिखाई देने पर भी वस्तुतः तो वे मिले हुए नहीं है। वस्तुतः परमार्थ से विचार करो, आप तो मिले ही नहीं है, मिलते ही नहीं है, मिल सकते ही नहीं है। क्योंकि यदि पूर्णतः मिल जाए, पूर्णतः मिल जाते, मिलकर एक हो जाते, तो उनका भिन्न भिन्न स्वाद आना संभव नहीं था। स्वाद भिन्न भिन्न आ रहा है, इसका मतलब मिले नहीं है। सब्जी में नमक मिल गया, यदि नमक का स्वाद आपको पृथक आ रहा है, इसका मतलब मिला नहीं है। हाँ, कदाचित ऐसा हो जाए, आप ये कहो कि नहीं अब तो भिन्न स्वाद का पता नहीं लग रहा है, बोले तेरा क्षयोपशम खराब है, तो तुझे भिन्न स्वाद नहीं था, अब तो मिल गया साहब, अब तो मिल गया साहब, अब तो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब तो पता ही नहीं लग रहा है कि तुझे पता नहीं लग रहा है, तेरे क्षयोपशम की गड़बड़ी है, तेरे ज्ञान की गड़बड़ी है। मैंने क्षयोपशम बराबर हो तो बराबर भिन्नता ख्याल में आवे, और ये दृष्टि है हमारे पास में सैनी पंचेंद्रीय जीव और नहीं पकड़ पावे, ऐसा भेद विज्ञान नहीं कर पावे। हमारी पांचों इंद्रियां भेद विज्ञान करा देने में समर्थ है। हमारी कर्णेंद्रिय तुरंत भेद विज्ञान करा देती है, फोन उठाते ही तुरंत पता लग जाता है, अरे धर्मेंद्र जी बोलो क्या बात है, ये क्या हुआ, ये आज किसके नंबर से फ़ोन किया आपने, आपका नंबर तो नहीं है ये, तो बोले आपने कैसे पकड़ लिया? ये कर्णेंद्रिय ने भेद विज्ञान कर लिया। आप तो समझ रहे थे कि ये अननोन नंबर है यार, उठाऊं कि नहीं उठाऊं, पता नहीं, अभी उठाऊंगा और वो क्या बोलते हैं, हाँ कोई कंपनी वाले कोई बोलेंगे कोई, और उठाते ही हेलो बोला और इतने में तो कहा कि अरे यार आज कैसे याद कर लिया। ये किसने भेद विज्ञान किया? बोले आपके कर्णेंद्रिय में भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य है, आपके चक्षु इंद्रिय में भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य है, आपकी रसना इंद्रिय तुरंत भेद विज्ञान कर लेती है। और मैंने तो अभी पिछले दिनों में कही कि आपके पैर भी किसी चप्पल पर पड़ते हैं, चप्पल में नीचे उतरने पर बहुत सारी चप्पल पड़ी हुई है, वो पैर भी भेद विज्ञान कर लेते हैं कि ये चप्पल मेरी नहीं है, तुरंत हो जाता है। बस नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने क्षयोपशम के माध्यम से इस मोह और ज्ञान का भेद विज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर सकते हैं। ये सब इंद्रियों से किया गया भेद विज्ञान, पैर से जो किया वो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भेद विज्ञान था। ये जो स्मेल आ रही है, जो गंध आ रही है, कहीं कि जरूर कुछ जल रहा है, हमें कैसे कैसे पता लगा कुछ जल रहा है? किसने बताया कि कुछ जल रहा है? आपकी घ्राणेंद्रिय ने बताया। मैंने हमारी घ्राणेंद्रिय ने इस बात को पकड़ लिया है कि कुछ जल रहा है, इसका मतलब ये सामर्थ्य है ना हमारी घ्राणेंद्रिय में भेद करने की। ये घ्राणेंद्रिय में बाह्य पदार्थों का भेद करने की सामर्थ्य तो है, चक्षु इंद्रिय कर्णेंद्रिय आदि में बाह्य पदार्थों का पुद्गलों में परस्पर भेद करने की सामर्थ्य तो है,
लेकिन ये कर्णेंद्रिय नहीं कर रही, ये ज्ञान कर रहा है। उस ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि तू कर्णेंद्रिय से भेद विज्ञान कर। क्या कहा? कर्णेंद्रिय के द्वारा भेद विज्ञान नहीं, कर्णेंद्रिय से भेद विज्ञान। इसका मतलब मैं कान से सुनने वाला नहीं हूं, मैं ज्ञान से सुनने वाला हूं। ये कर्णेंद्रिय से किया गया भेद विज्ञान है। देखिए, यदि मिल जावे ये तो भिन्न स्वाद आना संभव नहीं है। इसी प्रकार जानने वाली ज्ञात्रता और जानने में आने वाला मोह, मोह जानने में आ रहा है कि नहीं? ये मोह तो जानने में आ रहा है। यहाँ मोह लक्षण से आगे चल करके 16 गाथाएं बनाने की बात कही है। इसी की टीका पूरी करते समय बीच में कलश दिया है 30 नंबर का, और फिर 30 नंबर का कलश दे करके फिर नीचे देखा इसकी 16 गाथाएं बनाओ। पीछे भी बनवाई थी इसी तरह से गाथाएं। बोले मन से, वचन से, काय से, क्रोध से, मान से, माया से, ऐसे एक एक बोल जोड़िए आप उसमें। मोह से, राग से, देश से। तो ये राग से भेद विज्ञान, मोह से भेद विज्ञान। तो आपको ये पकड़ में आ रहा है कि मुझे गुस्सा आ रहा है? कि हाँ पकड़ में आ रहा है। तो बोले ज्ञान पकड़ में आ रहा है कि हाँ ज्ञान, ज्ञान जानने वाला और क्रोध जानने में आने वाला, ज्ञान जानने वाला और मोह जानने में आने वाला। तो जानने वाली ज्ञात्रता, जानने वाली ज्ञात्रता और जानने में आने वाला मोह यद्यपि अज्ञानी को अभेद ही अनुभव में आते हैं। ये दोनों अभेद अनुभव में आ रहे हैं। मैं भेद कर ही नहीं पा रहा हूं इन दोनों में, मुझे दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तथापि स्वाद भेद के कारण ये पकड़ में आ गया, स्वाद भेद के कारण। आप मिला दो, इनको क्या पता लगेगा इनके खाने में अपन ने क्या मिला दिया। लेकिन उसने जैसे ही खाया बोले नहीं, आपने इसके अंदर ये चीज़ मिलाई है। पहले जब ये शादी विवाह वगैरह में कई जगह ऐसी घटनाएं, ऐसे प्रसंग बनते हैं, वो सब्जी के अंदर, जैनियों के खाने में, भोजन में, सब्जी में कभी कभी लहसुन का टेस्ट आ जाता है। बोले ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कि बोले जिसमें से वो चटनी पीसी थी उसमें पहले लहसुन पिसा था कहीं और। क्या बोले इसमें लहसुन डाला है? अरे नहीं डाला, अपने यहाँ लहसुन का क्या काम, अपने यहाँ शादी। बोले है इसके अंदर। बोले आया कहाँ से? हमने तो मंगाया ही नहीं, आया ही नहीं। वजह बोले जिस मिक्सी में जिसमें पीसा था ना, बोले उसके अंदर पहले वो उसका स्वाद मिल गया इसके अंदर। भिन्न स्वाद लेने की यहाँ बात कह रहे हैं। ज्ञात्रता और जानने में आने वाले मोह यद्यपि अज्ञानी को अभेद ही अनुभव में आते हैं। अज्ञानी को भेद नहीं दिखाई दे रहा है, अज्ञानी को भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है। पारखियों को भिन्नता दिखाई देती है। हमें तो सोने और चांदी मिले हुए होने पर भी एक ही दिखाई देते हैं, एक पिंड दिखाई देता है, एक डली दिखाई देती है। भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। ये अमृतचंद्र स्वामी ने आगे उदाहरण दिया है हाथी का उदाहरण दिया है। तो कह रहे तथापि स्वाद भेद के कारण उनकी भिन्नता जानी जा सकती है। और जानी जा सकती है कैसे? जानी जा है तो जानी जा सकती है ना, होगी नहीं तो जानी कैसे जाएगी? क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते समय एक तर्क देते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण, कि ये भविष्य को जाना जा रहा है। तो जाना जा रहा है इसका मतलब निश्चित है तभी तो जाना जा रहा है, होगा नहीं तो जानेंगे कैसे? यदि वो निश्चित नहीं होगा तो जानेंगे कैसे? संजय जी, ये जो अभी आप पंचकल्याण कराने वाले हो ना, कहाँ आगे, तो कहाँ होने वाला है? शिवपुरी में होने, कोलारस में होने वाला है, कहाँ वहाँ इंदौर में कराने वाले हो, और कहाँ कराने वाले हो आप? तो वो और जो वहाँ होने वाला है, और भी कोई जगह बता रहे थे ना आप, कौन सी थी? आप जापान की भी कह रहे थे, तो कौन सी तारीख में हो रहा है? कहने नहीं, होना तो है लेकिन वो डेट नक्की नहीं है। हमने पूछा डेट बताओ, डेट, तो आपने कहा नक्की नहीं है, तो आप बता नहीं पा रहे हैं। हमने कहा इंदौर कब होना है? इंदौर कब होना है? बोले 20 से 26 जनवरी 2023। तो निश्चित है तब तो डेट बताई जा सकी, निश्चित नहीं हो तो डेट कैसे बतलाएंगे? इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, बता दिया गया, तो निश्चित है तब तो बतलाया जा सका है। इसका मतलब जानने में यदि कोई चीज आ रही है, इसका मतलब वैसी है तो जानने में आ रही है। अब बात यहां कह रहे हैं कि आपके ज्ञान और मोह भिन्न भिन्न जानने में आता है या नहीं, कि जानने में आ रहा है।
ज्ञान और मोह भिन्न भिन्न जानने में आ रहा है कि हाँ जानने में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान और मोह भिन्न भिन्न है, तब तो जानने में आएगा। मिली हुई सब्जी में नमक भिन्न जानने में आ रहा है कि नहीं जानने में आ रहा है, इसका मतलब मिले हुए में भी भिन्न है वो, इसलिए पकड़ में आ रहा है। यदि वो भिन्न नहीं होता तो भिन्न पकड़ में नहीं आता। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, स्वाद भेद के कारण भिन्नता जानी जा सकती है। हमें इस बात का जवाब दीजिए कि वो क्यों जानी जा सकती है? क्योंकि उनका स्वाद ही भिन्न भिन्न है, इसलिए जानी जा सकती है। कैसी जानी जाएगी? नमक और बूरा ये दोनों अलग अलग जाने जा सकते हैं कि नहीं? जाने जा सकते हैं, क्योंकि दोनों होते ही अलग अलग हैं। ये जो होती है ना क्या चिलौंजी, क्या कहते हैं, प्याज के बीज होते हैं ना, चिरौंजी, कलौंजी, कलौंजी, कलौंजी। ये जो कलौंजी है ये प्याज के बीज है? कलौंजी प्याज के बीज हैं क्या? नहीं, एक बार चर्चा चल गई ऐसी, कहा नहीं हम तो नहीं खाते। अमेरिका में अतुल भाई सुन रहे होंगे अभी शायद, तो बोले वो चर्चा चली ऐसी कि ये तो प्याज के बीज होते हैं, नहीं हम तो नहीं खाते, ये चीज़ तो अभक्ष्य है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है पंडित जी, ये अलग होते हैं, प्याज के बीज अलग होते हैं और कलौंजी अलग होती है। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? तो तुरंत उन्होंने उसी समय गूगल पर, उस समय तो अपने यहाँ गूगल इतना ज़्यादा फेमस था ही नहीं, आजकल तो हर बच्चा गूगल पर फटाफट सर्च कर लेता है। बहुत सालों पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय गूगल इतना फेमस नहीं था। उस समय उन्होंने फटाफट उसको देखा और तुरंत मेरे सामने फोटोएं निकाल करके बतला दी कि दोनों के शेप में ये अंतर है। आप आंखों से देखेंगे तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया कि इसका शेप ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, तो आप पहचान लेंगे। तो मैंने कहा आपकी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अमेरिका है, यहाँ तो आप कलौंजी खा सकते हैं। यदि भारत में कलौंजी खाएंगे तो कलौंजी के साथ में आपको प्याज के बीज भी मिले हुए आएंगे। भिन्न नहीं, एक जैसे होते हैं ना, क्या होगा? लक्षणों से भिन्न पहचानी जा सकती है ही अलग अलग, वो चीज़ ही अलग अलग है। चीज़ तो दो है, जब चीज़ ही दो है तो अलग अलग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? अरे अब यहाँ मोह और ज्ञान, इन दोनों की पहचान का चिन्ह बतला रहे हैं। पहचानेंगे कैसे भाई साहब? अब मैं तो पहचानता नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा? कहीं ऐसा हो गया गलती से मैंने मोह को ज्ञान समझ लिया और ज्ञान को मोह समझ करके घर में नहीं घुसने दिया तो क्या होगा भाई? यदि मैंने गलत समझ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। आप मेरे को भेज तो रहे हो कि पंडित जी को लेकर के आना स्टेशन से, अब मैं तो पहचानता ही नहीं हूँ पंडित जी को। बोले अरे चिंता की कोई बात नहीं है, तो कुर्ते पजामे में निकलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा तेरे। अब जबरदस्ती स्टेशन पर जाकर के, अब पंडित जी तो पैंट शर्ट पहने हुए थे और वहाँ पहुँचे, पहचानता था नहीं ये। अब वहाँ जाकर के देखा तो कुर्ते पजामे में एक बड़े जवान से हैं और पकड़ लिया उनके, चलो मेरे साथ। कि कहाँ? कि नहीं मैं ही आया हूँ आपको लेने के लिए। कि नहीं वो मेरे ताऊजी आने वाले थे। बोले नहीं नहीं वो उन्होंने मेरे को ही भेजा है, आप तो मेरे ही साथ में चलो। गलत व्यक्ति को पकड़ करके ले आए तो क्या होगा? तो इसलिए पहचानना तो जरूरी है, आत्मभूत लक्षणों से पहचानना जरूरी है, अनात्मभूत लक्षणों से नहीं। मैं मोह को पहचानता नहीं हूँ, मैं ज्ञान को पहचानता नहीं हूँ। एक तो पहचानता नहीं हूँ और दूसरी समस्या ये कि दोनों साथ साथ में है। या तो दोनों के गले में वरमाला डाल दो, वरमाला नहीं माला या तो दोनों को ही कह दो कि चलो ठीक है, एक में की मान लो इनको। कि बोले नहीं ये काम नहीं चलेगा, जो योग्य है उसके गले में माला डालनी है और अयोग्य है उसका तिरस्कार करके, बेइज्जत करके उसे घर से निकाल बाहर करना है। मोह का तिरस्कार करना है। पीछे गाथाओं के अंदर ऐसी बात कही थी, मोह का तिरस्कार करके उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। मोह को कैसे तिरस्कृत करें, कैसे बेइज्जत करें मोह को? बोले आंख उठा के मत देखना, अपने आप बेइज्जत हो जाएगा, शर्मसार होकर के भाग जाएगा। ज्ञान को देखेगा, ज्ञान में समझ आएगा। बस बोले लक्षण बतलाओ, तो लक्षण बतलाते हैं। देखिए, निराकुल स्वभाव स्वाद वाला ज्ञान, ये तो निराकुल स्वाद वाला है। इसका मतलब ज्ञान के स्वाद में निराकुलता आएगी। अरे ज्ञान में शांति है, ज्ञान में निराकुलता है, ज्ञान में चैन है, ज्ञान में आनंद है, ज्ञान में सहजता है, ज्ञान में आकुलता नहीं है। अरे साहब जैसे ही मुझे पता लगा कि आ गए, मेरे को तो आकुलता हो गई, तो जानने से हुई क्या?
अरे तुम्हें यही तो पता नहीं है, ज्ञान में आकुलता नहीं होती। ज्ञान का आकुलता स्वाद नहीं है, ज्ञान निराकुल है। निराकुल स्वाद वाला ज्ञान और आकुलता स्वाद वाला मोह, मोह में आकुलता है। ये जो जानने पर तुम्हें आकुलता हुई है, ये जानने की आकुलता नहीं है, ये ज्ञान के साथ में जो मोह लगा हुआ था उसकी आकुलता है। ज्ञान आकुलता को जन्म नहीं देता, मोह आकुलता को जन्म देता है। इसलिए दुख का कारण ज्ञान नहीं है, दुख का कारण मोह है। ये समझ में नहीं आती है हमारे को, और हम मोह को दुख का कारण नहीं समझ करके ज्ञान को दुख का कारण समझते हैं। 363 संप्रदायों में आज की थी 363 मतों की चर्चा, उसमें की थी, सुबह वाले प्रवचन में की थी। तो 363 संप्रदायों में 67 संप्रदाय ऐसे हैं जो अज्ञानवादियों के हैं। 67 संप्रदाय, 180 क्रियावादियों के, 84 अक्रियावादियों के, 32 विनयवादियों के और 67 अज्ञानवादियों के। ये अज्ञानवादियों के संप्रदाय के संदर्भ में जब हमने एमए किया तो सब धर्म दर्शन थे, तो उसमें अज्ञानवादियों का भी एक चैप्टर था, अज्ञानवादी संप्रदाय वालों का। तो अज्ञानवादी संप्रदाय वाले ये कहते हैं कि दुख का कारण ज्ञान है, जानो ही मत। और संजय जी ऐसा ऐसे तर्क देते थे, बोले जितने झगड़े होते हैं सब ज्ञानियों में ही होते हैं। एक पंडित जी ने आकर के कुछ कहा और सामने एक ज्ञानी बैठे थे, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। पंडित जी कुछ कहने लगे, वो कुछ कहने लगे, अपन तो कुछ समझते ही नहीं थे, शांति से बैठे थे। क्या करना है, जो अज्ञानी है वो चुपचाप शांति से बैठा रहता है। जितने झगड़ रहे हैं, तू मैं हो रही है, बहस हो रही है, वो सब ज्ञानियों में हो रही है। ज्ञानी दुख का कारण है, और अनेक तरह के तर्क, अनेक तरह की युक्तियां ज्ञान को दुख का कारण सिद्ध कर देने के लिए कि तुम्हें पता नहीं लगा तब तक तुम्हें दुख नहीं था, और पता लग गया तो तुम दुखी हो गए। तो दुख का कारण तो पता लगना है ना। आप बाजार से आए और आपका जेब कट गई, क्या वॉलेट चला गया आपका, घर आए आप तो आप दुखी हो गए। ये क्यों दुखी हुए, कब दुखी हुए? पता लगा चोरी हो गया, तो दुख नहीं होगा क्या कि चोरी कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बोले बस में। दुखी कहाँ हुए आप कि घर में? तो जब चोरी बस में हुआ तो घर में आकर के दुखी क्यों हुए? क्योंकि पता ही घर में लगा। तो इसका मतलब पता लगा तो दुखी हुए ना, ज्ञान की वजह से दुखी है ना। हम बाहर चले गए, परदेश चले गए, इधर उधर चले गए कहीं, और पता लगा कि घर में पिताजी, दादाजी, चाचा जी, भाई साहब किसी का स्वर्गवास हो गया। अब उनका स्वर्गवास हो गया और खबर हमें 3 दिन बाद लगी, तो दुख कब होगा? पता चलने पे दुख होगा। और 3 दिन और लेट पता लगे तो, 3 की जगह 5 दिन में पता लगे तो बोले 2 दिन और शांति से निकल जाएंगे क्या? माने तकलीफ कब हो रही है? तो बोले ज्ञान दुख का कारण है ना। बोले अच्छा है, और यदि मान लो 1 साल तक पता नहीं लगे कि मेरे भाई साहब की डेथ हो गई तो दुख होगा कि नहीं होगा? बोले 1 साल तक नहीं होगा। बोले जिंदगी भर ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा? बोले जिंदगी भर दुख नहीं होगा। तो बोले ज्ञान करो ही मत, मुंह ढक करके सो आराम से। ये अज्ञानवादियों का मत है, लेकिन कहते हैं भाई तुझे गलतफहमी हो गई है। ये ज्ञान के साथ साथ में ये मोह लुटेरा बन करके बगल में था। तुझे लग रहा था कि ज्ञान की वजह से तकलीफ है, लेकिन तकलीफ ज्ञान की वजह से नहीं थी, तकलीफ मोह की वजह से थी। जो ज्ञान होने पर दुख हुआ है वो ज्ञान की वजह से नहीं हुआ है, जो ज्ञान होने पर दुख हुआ है वो मोह की वजह से दुख हुआ है। मोह आकुलता लक्षण वाला है, ज्ञान निराकुलता लक्षण वाला है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं, ये पृथक पृथक ही भाषित होते हैं इन लक्षणों से। निराकुल स्वाद वाला ज्ञान और आकुलता स्वाद वाला मोह ज्ञान में पृथक पृथक भाषित होते हैं। इससे ज्ञानी आत्मा निर्णय कर लेते हैं कि आकुलता स्वाद वाला मोह मेरा कुछ भी नहीं है। क्या
मैं तो निराकुल स्वाद वाला ज्ञान ही हूँ, इसी को ज्ञानी जन मोह से निर्ममता कहते हैं। यही मोह से निर्ममता है कि इस मोह में मेरा कुछ नहीं है, ये मोह मुझसे भिन्न है, मोह का मेरे में अत्यंत अभाव है। क्या समय सार की शैली है क्या? अभी प्रवचन सार आदि की दृष्टि से देखोगे तो अत्यंत अभाव नहीं घटित होगा। मोह परिणाम का ज्ञान के साथ में अत्यंत भाव घटित नहीं होगा। प्रवचन सार तो इसे अतद भाव कह करके पुकारेगा 106 नंबर गाथा में, बोले अतद भाव है ये तो। इस पर्याय में अभाव है, दोनों अलग अलग गुणों की पर्याय हैं, एक ज्ञान गुण की पर्याय, एक चारित्र गुण की पर्याय अतद भाव है। लेकिन ये समय सार तो ये कहता है कि अत्यंत अभाव है, क्योंकि लक्षण भिन्न है। इस तरह से ज्ञानी जन उसे मोह से निर्ममता कहते हैं। और जो ज्ञानी जन, जो जीव इस मोह की निर्ममता को जान लेते हैं, उन्हें आचार्य देव ज्ञानी कहते हैं। तो ज्ञानी होने की विधि है, मोह को जीत लेने की विधि है। और इसी बात को बहुत अच्छे कलश के रूप में समझाया है, जिसकी चर्चा कल अपन यथा समय करेंगे। इसी बात को जो यहाँ कही गई है, यदि निरंतर अपने अभ्यास में लिया जाए तो ज्ञानी होने में देर न लगे। यहाँ बतलाई गई श्रीखंड की प्रक्रिया के माध्यम से, श्रीखंड को जानने की प्रक्रिया को सिद्धांत में लागू करते हुए हम ज्ञान और मोह का भेद विज्ञान करते हुए मोह को जीतते हुए ज्ञान को ज्ञान में स्थित करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंद शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। हमारे बीच में सहज ही डॉक्टर संजीव गोदा जी, माने जिनको आप समझ लीजिए लोग सुनने के लिए आतुर रहते हैं, उनका सहज ही समागम मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि सहज समागम बहुत आनंददायी होता है, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, और आप समझ लीजिए बिहार करते हुए आ रहे हैं। आपका हाँ कोलारस में था, कोलारस के बाद शिवपुरी के कोलारस के रन्नौद और बदरवास गुना और गुना से कोटा सहज प्रोग्राम धर्मेंद्र जी और आएंगे हमारे इस मुमुक्षु आश्रम में डॉक्टर संजीव गोदा जी और संस्कृति जी, अश्विन भाई जी और उनका पूरा परिवार, आर्जव, उनकी बिटिया, उनकी धर्मपत्नी सब यहाँ पधारे हैं। हमारे मुमुक्षु आश्रम कोटा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय संजीव जी भाई साहब का तो वैसे मुमुक्षु आश्रम और आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब से बिल्कुल समझिए शुरुआत से ही बहुत घनिष्ठ संबंध है। व्यक्तिगत हम सभी लोगों के साथ में आपका लगभग हर 2-4 दिन में संपर्क बनता ही बनता है किसी न किसी कारण से। लेकिन यहाँ आना और यहाँ आकर के आपके माध्यम से इस प्रकार का ज्ञान लाभ होना हम सभी के लिए सौभाग्य की ही बात है। और हम चाहेंगे कि जब भी कहीं भी कैसे भी नियमित रूप से आपका लाभ हमें यहाँ प्रत्यक्ष मिलता रहे। परोक्ष तो रोज लेते ही हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से ज़्यादा लाभ हम सब लोगों को मिलता रहे, यही हमारी भावना है। यद्यपि हमारे यहाँ मुमुक्षु आश्रम कोटा में आपका सानिध्य निरंतर मिलता है और अभी आज की तारीख में ही इसी दिन 23 तारीख को आपके कोटा में होना था करने का योग था। पहले ही हमने हमारे कोटा में जो बनने जा रहा स्वर्ण मंदिर है, जो यहाँ का 50वां एक भव्य स्वर्ण मंदिर बनने जा रहा है, उस स्वर्ण मंदिर में 170 तीर्थंकर मंडल विधान आज आयोजित होना था, लेकिन कोरोना की परिस्थितियों से वो आयोजित नहीं हो पाया। लेकिन आदरणीय भाई साहब का यहाँ उपस्थित होना था तो इसलिए वो आए। हम निश्चित रूप से वो स्वर्ण मंदिर का जो हमारा कार्यक्रम है वो भव्य रूप से द्वारा एक
प्लानिंग करके उसे आयोजित करेंगे और संजीव जी भाई सब पुनः पुनः उसमें आएंगे और हम सब लोग भव्य रूप से वो कार्यक्रम करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। पुनः पुनः पधारने को आमंत्रण देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान